हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, लेकिन शुरू में मोतियों और जवाहिरात के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहिरात की आप तिजारत करते थे और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहिरात तोहफे में ले जाकर पेश भी करते थे। एक मर्तबा कुछ जवाहिरात लेकर रूम के बादशाह हरकल के पास गए, लेकिन वजीर ने कहा कि बादशाह अभी किसी और चीज में मसरूफ हैं, अभी वो मिल नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। हजरत हसन बसरी ने कहा कि मैं जरूर चलना चाहूँगा। वजीर ने हजरत हसन को लेकर एक मैदान में गया। वहाँ पर एक खेमा था जिसके पास खड़ा कर दिया, जो निहायत ही कीमती और खूबसूरत खेमा था। हजरत हसन बसरी खेमे के पीछे जाकर खड़े हो गए, जहाँ से अंदर का मंजर पूरा दिख रहा था। दरअसल वो खेमा बादशाह हरकल के अजीज बेटे के कब्र पर बना हुआ था और आज उसकी सालाना बरसी का दिन था। बादशाह का ये रस्म था कि हर साल ताजियत के लिए आया करता था। हजरत हसन ने देखा कि पहले एक जमात मुकद्दस ईसाई लोगों की खेमे के अंदर आई और कब्र के पास खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर उसके बाद रोते हुए वहाँ से निकल गए। उसके बाद एक जमात तबीबों की यानी डॉक्टर और अक्लमंद लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े रोते रहे और थोड़ी देर के बाद ये भी निकल कर चले गए। उसके बाद फौज और उनके अफसरों की जमात तलवार लेकर अंदर दाखिल हुई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर कुछ देर तक खड़े रहे, उसके बाद वापस चले गए। फौजी लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया जिनके सर के बाल खुले हुए थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थीं जिनमें मोती और जवाहिरात भरे थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत रोकर ये भी खेमे से बाहर चली गई। जब सब बाहर आ गए तो उन सब के बाद बादशाह खुद खेमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़े होकर कहने लगा कि बेटा तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू दुनिया से चला गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो बड़े बड़े राहिबों और पादरियों का कहा मानकर तेरी जान वापस कर देगा, तो ये बड़े बड़े ईसाई और राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं। मगर मैं जानता हूँ कि इनके कहने से कुछ न होगा। अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से खुदा तेरी जान बख्श देगा, तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरे कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है। मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे जबरदस्त ने मारा है कि उसके सामने किसी की तदबीरें नहीं चलती। और फिर कहा कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फौज से डर कर तुझे छोड़ देगा, तो ये बड़ी फौज और फौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद है। लेकिन मुझे पता है कि जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा जबरदस्त खुदा है कि कोई फौज उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ए बेटा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है, वो हसीन औरतों को लेकर तुझे छोड़ देगा, तो तुझे छुड़ाने के लिए एक खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर है। मगर मैं जानता हूँ कि ना ही वो हसीन औरतों का तालिब है और ना ही उसे मालो जवाहिरात की ख्वाहिश है, और अब वो तुझे किसी भी तरह वापस नहीं करेगा। इसलिए अब मैं तुझसे फिर 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। 1 साल के बाद फिर तेरे पास आऊंगा। ये कहकर बादशाह खेमे से बाहर निकल आया, जिसके बाद सब वहाँ से चले गए। हजरत हसन ने जब ये वाकया देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा कि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से बिल्कुल खत्म हो गई और उस दिन से आपने जवाहिरात को बेचना छोड़ दिया और बसरे में आकर आपने कसम खाई कि आज से मैं इस दुनिया में कभी भी नहीं हंसूंगा। और फिर उसके बाद इबादत में इस तरह मशगूल हो गए कि उस जमाने में उन जैसा कोई न था, और जब तक जिंदा थे 70 बरस तक आपने कभी भी बेवजू होकर नहीं सोया। दोस्तों, इसी तरह एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है और जिसके बाद दुनिया की कोई भी दौलत हमारे काम नहीं आने वाली।